ओम। मनुष्य देह की महिमा जितनी कही गई है उतनी भी कम है। मनुष्य देह और मनुष्य देह में रहने वाला अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारा चमत्कार इनका ही है। अब अंतःकरण की प्रवृत्ति कैसे होती है? चाहो न चाहो, शरीर में कहीं दर्द है तो वृत्ति वहां जाएगी, चित्त वृत्ति वहां चली जाएगी। और किसी तरह का शरीर में खुजली है, खांसी है, तो ध्यान वहां जाएगा। ये एक नियम है। पर जब आप एकांत में हो, शरीर में भी कोई तकलीफ नहीं है, अकेले बिस्तर पर हो, तब ध्यान कहां जाता है? जिन जिन में ज्यादा राग द्वेष रहा है। जिसमें राग है उसमें भी मन जाता है, और जिससे द्वेष है उसमें भी। वो पदार्थ नहीं है, पर मन में, ध्यान में आता है। इसलिए बहुत अच्छी साधना है कि मन में राग और द्वेष न रह जाए। राग और द्वेष न होने पर यदि मन जाएगा भी तो वहां अटकेगा नहीं। उदाहरण के लिए, अपने किसी प्रिय का एक्सीडेंट हुआ हो और आपने देखा हो, तो घर आके भी ध्यान बार बार जाएगा और उस पर और भी कुछ सोचने लगोगे। पर किसी अपरिचित का, जिससे कोई लेना देना नहीं, राग द्वेष नहीं, मेरापन नहीं, उसका हुआ है, देखा हमने, घर आके उसकी भी याद आएगी, पर वो स्मृति टिकेगी नहीं। बार बार वो आपके अंदर घूमेगी नहीं। आएगी भी तो बिना प्रभाव की आई और चली गई, आपको प्रभावित नहीं करेगी, आपका मन उद्विग्न नहीं होगा। मन के उद्विग्न होने का कारण राग और द्वेष है, अपनापन है, रिश्ता है, मेरेपन का। और ये रिश्ता किसने पैदा किया? ये दिए मैं ख्याल, मैं हूं और ये मेरा है। किसका छोटा बड़ा है, किसका कहां है, पर मैं और मेरा। रोज मैं पैदा होती है, ध्यान नहीं देते। देह तो पैदा हो जाता है तो कुछ वर्ष लगातार रहता है। ये मैं का ख्याल पैदा होता है, फिर खो जाता है। पर किसी चीज का पैदा होना और खो जाना पर्याप्त नहीं है। तीन शरीर आपने सुने हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कारण क्यों कहते हैं? अर्थात कारण बना रहे तो कार्य फिर पैदा हो जाता है।
तो आपका मैं रोज पैदा होता है और रोज खो जाता है, पर ये क्या है, कारण शरीर में सूक्ष्म कारण में समा जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं रोज खोया ना हो, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ये मैं रोज प्रकट होकर रोज खो जाता है, अप्रकट हो जाता है, अर्थात बीज रूप में चला जाता है। बीज माने वृक्ष सुरक्षित, कारण माने आपका मैं सुरक्षित, मृत्यु माने आपका मैं सुरक्षित। मृत्यु में मैं मरता नहीं है, ये मैं ही है जो कारण में चला जाता है। भगवान ने कहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। ये सभी प्राणी को, अभी मैं सिर्फ सूक्ष्म को कहता हूं। ये सूक्ष्म पहले अव्यक्त था, व्यक्त हो गया, फिर अव्यक्त हो जाता है, फिर व्यक्त हो जाता है। प्रतिदिन इसी जीवन में देख सकते हो, शरीर छूट गया दोबारा मिलेगा, इसमें बहुत लोग नहीं विश्वास करते। धार्मिक विश्वास करते हैं, नास्तिक विश्वास नहीं करते। लेकिन इस जागृत जीवन में ही आप देखिए कि रोज आपका मैं अव्यक्त हो गया, फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया। ये तो रोज होता है। इसको नास्तिक भी इनकार नहीं कर सकता। कोई धर्म को मानता है, नहीं मानता है, ईश्वर को मानता है, नहीं मानता है, ये कारण तो मानना ही पड़ेगा। सूक्ष्म का विलय और सूक्ष्म का प्रादुर्भाव। सूक्ष्म का प्रादुर्भाव होता है तो दो अवस्थाएं होती हैं, जागृत और स्वप्न। जागृत और स्वप्न स्थूल और सूक्ष्म। सुषुप्ति कारण, अज्ञान कारण। कारण में न स्वप्न है न जागृत है। उस बीजावस्था में सब कुछ सुरक्षित है। बीजावस्था का नाश नहीं होता, इसलिए आध्यात्मिक लोग क्या कहते हैं, मृत्यु से भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि मृत्यु कारण में विलय कर देती है। स्थूल छूट गया, सूक्ष्म का कारण में विलय हो गया, फिर आ जाएगा। जैसे इस जीवन में रोज विलय होता है, फिर आ जाता है, तो देहांत के बाद भी सूक्ष्म विलय हो जाएगा, फिर आ जाएगा। इसको भगवान ने कह दिया। पर आज हम कुछ बताना ये चाहते हैं कि कार्य क्या है, कारण क्या है, और कार्य कारण से परे क्या है। तीन चीजें हैं, व्यक्त, अव्यक्त, परम अव्यक्त। क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। क्षर और अक्षर ये यंत्रवत प्रक्रिया चलती है, क्षर, अक्षर, व्यक्त, अव्यक्त। लेकिन परम अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुषः परा। व्यक्त है, अव्यक्त हो, लेकिन यह वाक्य अव्यक्तात् पुरुषः परा। पुरुष जो है परमात्मा या आत्मा अव्यक्त से भी परे। अव्यक्त तो कारण है, व्यक्त कार्य है, लेकिन चैतन्य व्यक्त और अव्यक्त से विलक्षण है, केवल अव्यक्त नहीं है, अव्यक्त तो कारण भी है। इसलिए हम उस सत्य को खोजें जिसमें कार्य कारण दोनों रहते हैं। कार्योपाधि को जीव बोलते हैं, कारणोपाधि को ईश्वर बोलते हैं।
जब तक आप उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, इस मार्ग में नहीं आएंगे, थोड़ा ये रहस्य छिपा ही रह जाता है। हम लोग ये मानते हैं कार्योपाधि रयम जीवा, कार्य उपाधि जीव की है, कारणोपाधि ईश्वरा, कारण उपाधि ईश्वर की है। ब्रह्म न कारण है न कार्य है, वो न ईश्वर है न जीव है। इसीलिए स्वामी राम ने एक जगह कह दिया, मैं न बंदा था न खुदा था। कई लोग जब हम शिवोहम बोलते हैं तो लोग यही अर्थ करते हैं कि अपने को ईश्वर समझते। वेदांत विचारक कभी अपने को ईश्वर नहीं बोलते। वो ये बोलते हैं कि कार्य उपाधि अंतःकरण उपाधि जीव की है, और जहां अंतःकरण लय हो जाता है प्राज्ञ, वो ईश्वर है। एक इच्छा मेरी और है, आप सबको मैं कहूंगा मांडुक्य उपनिषद जरूर पढ़ो। बड़ा सरल उपनिषद है और सीधा मनोवैज्ञानिक है और जीवन पर सीधा घटित होता है। कई बार स्वर्ग की बात कहो तो आपका मन विश्वास करेगा या नहीं, नरक की बात को, अगले जन्म को, हो सकता है नहीं, लेकिन ये जो अंतःकरण की ये प्रक्रिया है, इसका जो वर्णन वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। और मैं ये कहता हूँ कोई भी जाति का, मजहब का व्यक्ति हो, मांडुक्य उपनिषद को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ सब लोग पढ़ें, समझें। और उसी में एक शब्द है शिव। एक बार हमारे आपस के संतों में ही विवाद चला। एक हमारा मंडल है जो शिवोहम नहीं कहता, सोहम कहता है। अर्थ एक है, सोहम कहते हैं, शिवोहम नहीं। हम लोग शिवोहम भी कहते हैं, सोहम भी कहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है कि सोहम शब्द ईशावास्योपनिषद में आया है, पुरुषः सोहम अस्मि, शिवोहम नहीं आया, इसलिए हम शिवोहम नहीं सोहम कहें। पर मैं ये कहूंगा शिवोहम के लिए ये आत्मा शिव है, ये मांडुक्य में आया है। शिवोहम शब्द सीधा नहीं है, पर आप शिव है, विश्व तेजस प्राज्ञ। और ये चौथा जो तुरी है, जिसके अंदर विश्व तेजस प्राज्ञ है, ये तुरीय शिव है, अर्थात आत्मा शिव है। चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञा, ये शिव है, यही जानने योग्य है, ये आत्मा ही जानने योग्य है। और सब कुछ भी तो जानना चाहिए। भूख लगी भोजन, प्यास लगी पानी, बच्चे हुए पालन पोषण, अरे सब कुछ जानना है, तमाम विज्ञान है। लेकिन उपनिषद ने कहा है ये आत्मा ही विज्ञ है। एक बार मैं अमेरिका में जब था, अब जाने लायक शरीर ही नहीं है, तो एक शब्द, थोड़ा शब्द का लिखने का ढंग बदल जाए, ज्ञेयम, गीता, ज्ञेयम। यदि गा से गे लिखो तो गाने लायक, गे माने गाने योग्य, और ये जानने योग्य। थोड़ा लिखने के शब्द से फर्क है। तो ये आत्मा ही जानने के योग्य है। इसी को हर तरह से पूरी शक्ति लगाकर, पूरी बुद्धि लगाकर, श्रद्धा पूर्वक एक ही है जानने लायक, वो है आत्मा। क्योंकि इसके बिना जाने जीवन व्यर्थ। कई लोग कहते हैं ऐसा कुछ करो कि हमारा जीवन व्यर्थ से न जाए, तो शरीर तो जाएगा, सब कुछ जाएगा, छूट जाएगा। सार्थक क्या है, इस आत्मा को जान लिया
तो देह पाना सार्थक हो गया, हमारा सत्संग सार्थक हो गया। अब एक बात कहकर विषय का उपसंहार करेंगे। जो चीज पैदा हुई है, गुरुवाणी के हिसाब से भी देखो, वैसे भी दो शब्द हम लोग बोला करते हैं। एक तो ये यद यद दृश्य तत्तद अनित्यम, व्यवहारिका प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्। ये संपूर्ण सृष्टि मिथ्या है दृश्य होने से। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है वो सब नाशी। जो भी अब दिखाई क्या देता है? जगत मालूम पड़ती, इंद्रियां दिखाई माने आंख से ही नहीं। कुछ चीजें मेरे प्रवचनों में आ चुकी हैं, उसमें एक चीज और बोलता रहता हूं। जैसे कोई फल लाए तो ये नहीं कहेंगे देख के बताओ कैसा है, ये फल मीठा है कि खट्टा है, देख के बताओ। तो देख के शब्द का दूसरा एक अर्थ और है, खा के देखो कैसा है। खा के अनुभव करने को भी देखना बोलते हैं। खाकर देखो कैसा है, माने खा के क्या हुआ? जाना। जानने के अर्थ में भी देखना आता है। जो जानने में आया वो दिखा, स्वाद जानने में आ गया, मीठा है खट्टा है, देख लिया। कैसे देखा? खा के देखा। अब देखना शब्द इतना व्यापक है, जो अनुभव में आ गया, चाहे आंख के, चाहे कान के, चाहे नाक के, चाहे मन के, चाहे बुद्धि के, जो जानने में आ गया वो मिथ्या है, वो रहेगा नहीं। और जो रहेगा नहीं उसकी आसक्ति का त्याग हो जाए, उपयोग का नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में अनेक योगों का वर्णन किया है। विषाद योग भी है, सांख्य योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, और एक योग का नाम है अनासक्ति योग। सब जगह रहो, सब कुछ करो, पर एक बात ध्यान रखो, नाशवान दृश्य से आसक्ति मत रखो। अनासक्ति योग। आपको प्राणायाम नहीं बनता, समाधि नहीं जानते, बहुत कुछ नहीं जानते, कई योगी जानते हैं, आप नहीं जानते। मैं सरल भगवान का उपदेश बता, वो कहते हैं अनासक्ति योग है। आसक्त न हो, जो तुम्हारे अनुभव में आया है, यहां तक दे आया, यहां तक मैं हूं, ये भी तो अनुभव में आया, मैं हूं। आप बोलो कि नहीं हूं हो ना, तो मैं हूं। अब आपको मैं से आसक्ति हो गई है। आप नहीं चाहते मैं मर जाए, मैं को कोई नुकसान हो जाए, ये मैं तुम्हारा लगता क्या है? इसीलिए ये दोहा पहले बोल चुका, मैं की ममता, मैं की आसक्ति, मैं की प्रीति छोड़कर मैं का मोह छोड़ दो और मैं की जांच करो, आप कौन हो। देश को मैं माना, इसको बचाने लगे। देह को मैं मानते हो, जो मैं नहीं है उसको कहाँ जाए। तो मैं को बचाना चाहते, देह में, इंद्रियां में हूं और मन में हूं, और अंत में ये जो पहले पहले सबको मिलता है, मैं सबको मिल गया है। हो सकता है किसी को आंख न मिली, हो सकता है किसी को कान न मिले, हो सकता है किसी को इतना दिमाग न मिला हो, कम दिमाग का, पर मैं सबको मिला।
अब इस मैं अनुभव में आ गया, पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ मैं मर जाने दो। जो नहीं पैदा हुआ उसको खोजो। इसलिए मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच, कसौटी करो मैं क्या है, देह में है कि इंद्रियां में है कि मन में है कि मैं का ख्याल में है, या मैं के ख्याल के बिना भी कोई मैं है। और नहीं समझ में आए, हमारे ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी वामदेव जी विरक्त शिरोमणि, वो सुषुप्ति के बिना उनका प्रवचन पूरा नहीं होता। ये इतना महत्व की है सुषुप्ति। इस सुषुप्ति में आपके मैं का ख्याल जो जागृत स्वप्न में रहता है खो गए, सो गए, क्या दुख है। पर आप मैं को, ये मैं लोग कहते हैं मैं बकरा, और आपको पता नहीं है, संस्कृत जानने वाले जानते हैं, अज और अजा, अजा माने बकरी और अज माने बकरा, और अजो नित्या, अज शब्द है, अजो नित्या, अज जो पैदा नहीं हुआ, आज का एक अर्थ है जो पैदा ही नहीं, तो जो पैदा हुआ है ये बकरा है, जो पैदा हुआ है ये बकरी है। और बकरी का क्या होता है, जो पैदा हुई ये मरेगी, पैदा हुए से आसक्त ना हो। तो ये मैं देह है तो भी बचाना चाहते हो, जागृत का देह है तो जागृत में इसे, स्वप्न में इसे नहीं बचाना चाहते, स्वप्न में उसको ही बचाना चाहते हो जो तुम्हारा मैं, स्वप्न वाला मैं, उसे बचाते हो। और आपका मन मैं है उसको भी ठीक करना चाहते हो, और आपका मैं सीमित ख्याल में हूं, इस मैं को बचाना चाहता हूं। और ये मैं मर गए, सुख शांति। मैं खो जाए, इसलिए ये मैं का न रहना। जब हम लोग मैं ब्रह्म कहते हैं तब भी लोग वो जो सुन रखा है ना, मैं काटी जाती है, मैं मारी जाएगी, तो यह मैं दो है, एक है नकली मैं, पैदा हुई मैं, पैदा हुई मैं, और एक जन्म मरण रहित मैं। जन्म मरण रहित मैं यदि प्राप्त हो गई तो मृत्यु गई, दुख गया, चिंता गई। और दोनों बातें जानने पर भी पैदा हुए से आसक्ति न जाए, और जन्म मरण रहित में प्रीति न हो पाए। जन्म मरण रहित मैं में प्रीति नहीं हो पा रही। ये जन्मने वाले को अविनाशी तो बनाना चाहते हैं, पर जो अविनाशी है उस मैं को अपना मानना नहीं चाहते, अविनाशी मैं को। और यदि हम मेहनत भी करें तो दूसरे कथावाचक कहेंगे ये मैं। इस मैं का भेद समझिए। मरने वाला मैं, जन्मने वाला मैं, यही मृत्यु है, यही दुख है, यही अनेक है। अनेक यही है। अजन्मा मैं, पैदा होने वाला, ना होने वाला, न मरने वाला, एक ही है और सब में है। आपके पास ऐसी कोई मैं नहीं जो सब में हो। देह नहीं भी हो तो कम से कम देह में रहने वाला मैं, तुम्हारा अलग, मेरा अलग, इनका अलग, सबकी मैं अलग अलग है।
यद्यपि ये सब प्रक्रिया ग्रंथों की बातें हैं, पर ग्रंथों का मैं नाम नहीं लेता, ग्रंथों के कई बार शब्द नहीं बोलता। नहीं, जीव जीव का भेद, एक जीव दूसरे जीव से अलग, एक जीव का ये दे, एक जीव का वो दे, एक जीव का वो दे, हर जीव के अपने दे, अपने कर्म। तो ये जो अलग अलग हैं, इसी को हम मैं समझ रहे हैं। इन सब में एक मैं है, उस एक को जाना। एको देवा सर्वभूतेषु मूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरा। एक को खोजो, एक को याद करो, दूजे का क्या स्मरण करना, जो जन्मे और मरी जाए। जो जन्मते हैं, मर जाते हैं, प्रकट होते हैं, खो जाते हैं, उसको खोजो जो आज तक न प्रकट हुआ, न अप्रकट हुआ, न जन्मा, न मरा और न सीमित, परिच्छेद शून्य। आपका देह भी सीमित, आपका मन भी सीमित, आपका अहंकार भी सीमित। मेरा मैं, तुम्हारा मैं, एक ऐसा अहंकार जो असीम है। भक्ति वाले कहते हैं कि आप या तो जैसे भगवान कृष्ण को लोग कहते बांध रहे थे, तो भक्ति में दो बताते हैं। एक तरीका है कि कोई बांधे तो तुम उस सब बाद में सिकुड़ जाओ, कोई तुम्हें बांध दे और तुम और पतले हो जाओ तो ढीले होके निकल जाओ, ये भक्ति का रास्ता है। दूसरे कहते तुम में ताकत हो, कोई बांधे तो इतने फैल जाओ कि रस्सी टूट जाए। तो या तो इतना छोटे होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ कि लगभग जीरो हो जाओ, मुक्त हो जाओ, और या मैं को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि दूसरा रह न जाए। तो वेदांत है मैं का विस्तार, इसको प्राप्त करो। अब आप आंखें बंद करो, तीन चार मिनट हम शांत रहकर आप अपनी आंखों में रहो। और ये भी एक सूत्र है, पानी लहर में रहती है या लहर में पानी रहता है। दो तरह के वाक्य हैं। एक जगह भगवान ने कहा सब मुझ में है पर मैं किसी में नहीं, और एक जगह कह दिया मैं सब में, मुझ में कोई है ही नहीं, और एक में हो मैं किसी में नहीं, सब मुझ में है। इस वाक्य का निर्णय आंख तुम में है या तुम आंख में हो। सजग रहो और धीरे धीरे, अभी नहीं या कभी देखोगे आप रह गए, आंख हो गई। इसी तरह किसी इंद्रिय के द्वार पर, गोलक पर सजग बने रहो। इंद्रियों का विषय खो जाएगा, इंद्रियां खो जाएंगी। ये एक ध्यान की प्रक्रिया है। अब और गहरे मन पर चले जाओ। मन और तुम, मन है और तुम हो, मन और तुम। सावधान रहो, तुम अपने को मत खोना, सजग बने रहो। थोड़ी देर में मन खो जाएगा, तुम और मन एक साथ, एक साथ तुम हो। और अंत में चित्त वृत्ति, वृत्ति ज्ञान, एक ज्ञान पैदा होके खो जाता है, ज्ञान पैदा होके मर जाता है, ज्ञान पैदा होके मर जाता है।
और जो ज्ञान पैदा हुआ फिर खो गया। स्मृति ज्ञान पैदा होके मरता है, प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा होके मरता है, निद्रा ज्ञान पैदा होके मरता है, स्वप्न ज्ञान पैदा होके मरता है। मैं हूं ये ज्ञान पैदा होता है, मैं हूं ये ज्ञान खो जाता है। वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, पर पैदा होने वाला ज्ञान, मिट जाने वाला ज्ञान क्या कोई नित्य ज्ञान नहीं है, अखंड ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान नहीं है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ये पैदा होना ज्ञान का और ज्ञान का खो जाना, ये सिद्ध है कि कल्पना है? ज्ञान पैदा हुआ, ज्ञान खो गया, ये आपका निजी अनुभव है कि कल्पना कर रहे हैं? तो रोज तुमको ज्ञान पैदा होता मिटता मालूम पड़ता है। वृत्ति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, दुख ज्ञान, सुख ज्ञान, मैं हूं ज्ञान, अब मैं हूं ज्ञान का अभाव। सब ज्ञान पैदा होके मिटते हैं, पर ये कल्पना है कि सच्चाई? और यदि ये सच्चाई है तो सच्चाई ये ज्ञान से सिद्ध है या ज्ञान से? ज्ञान का पैदा होना खो जाना किसके कारण है? बस वही तुम स्वतः सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो। तुम नित्य ज्ञान, अखंड ज्ञान, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, एक अखंड सीतावर ज्ञान, अखंड एक सीतावर ज्ञान अखंड है। ये सीता का प्रति है। ज्ञान खंडित भी होता है, पर खंडित हुआ ज्ञान नहीं रहा, ये सिद्ध कैसे होगा? क्या अज्ञान से ज्ञान का न रहना, ज्ञान का रहना और न रहना अज्ञान से सिद्ध होगा? इसलिए जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। अस्ति भात पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसार है। 2 मिनट और आप अपनी मनोवृत्ति रही कहीं गई कैसे पता चलता है? खो गई, स्मृति नहीं रही, ध्यान नहीं रहा, जाप छूट गया, ध्यान छूट गया, ध्यान छूट गया, सावधान नहीं रह पाए, तो ये पता चला कि नहीं? सावधान नहीं रहे। कौन है जो स्वतः सिद्ध है? कोई ट्रेंड नहीं हुआ, साक्षी ने ट्रेनिंग नहीं प्राप्त की, नित्य अखंड ज्ञान कोई से लाया नहीं गया, और गुरुवाणी के हिसाब से ये अखंड ज्ञान, सत्य ज्ञान, सदा रहने वाला आत्मा, इसके लिए कह दिया थाप्या न जाए, कीता न हो, आप निरंजन सो। ये ज्ञान आया नहीं, ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं। ये वृत्ति ज्ञान ठिकाना है, ये ज्ञान ठिकाना थोड़ी, हो तो टीका ही टीका है, कहीं जाता ही नहीं। तुम ज्ञान को हटाना भी चाहो तो कल्पित ज्ञान जाएगा, यथार्थ ज्ञान जा ही नहीं सकता। इस सत्य का विज्ञान प्राप्त करो। अब वो यही सत्य तुम हो, ये परम सत्य तुम हो। तुम क्षणिक रहने वाला सत्य नहीं हो, तुम लोअर ट्रुथ नहीं हो, हायर ट्रुथ नहीं हो, सुप्रीम ट्रुथ हो, परम सत्य हो। सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करें जो सदा है। सदा न रहने वाले को हम कब तक रखते रहेंगे? वो आप ही जाएगा। इसलिए किसी को बचाना नहीं, जाने वालों को जाने दो, और जो जाता ही नहीं उसको पहचान लो। यही जीवन का सत्य है। ओम शांति शांति शांति। अब आप स्तोत्र एक सुन लें, बहुत अच्छा लगता है।
विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाभोनितौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभक्ते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजटोपमात् स्वमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तुः पुमान् प्रागस्वां समिति प्रबोधसमये यत्प्रज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वावस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमगमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः
शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरम्भां सनलो नीलोऽम्बरमघर्नाथोऽसि मांशुः पुमान् यद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् चैश्वर्यमव्याहतम्